बच्चों क्लास 6th की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10th से शुरू करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया हुआ है। एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी थे, उनमें से 2300 जो हैं वो लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों के साथ और लड़कों की संख्या का लड़कियों के साथ और लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों के साथ। अब लड़के इसमें नहीं दिए, पहले वो भी निकाल लेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे कि हमें कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी हमें दे रखे हैं 4320। लड़कियां कितनी दे रखी हैं, इसमें लड़कियां हमारे पास है 2300। इसको घटाएंगे तो घटाने पर वो लड़के की संख्या आ जाएगी 0, 2, 3 में से 3 गई 0, 4 में से 2 गई 2। 2020 जो है वो लड़के हैं। अब ए पार्ट में क्या निकालना है, सबसे पहले लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों के साथ, यानी लड़कियों का हमने अनुपात निकालना है कुल विद्यार्थी के साथ। तो लड़कियां कितनी हैं बच्चों, इसमें लड़कियां हैं हमारे पास 2300 अनुपात का निशान, और कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास 4320। अब इसको हम कट करेंगे तो देखिए 0 से 0। अब इसको हम 2 से कट कर देंगे। 2 से 230 को देखो अगर भाग करते हैं हम, तो 230 को अगर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, और फिर 3 उतारा ऊपर से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 0 ली 2 पंजे 10। तो ये कितना आ गया कट करके 115 अनुपात। ऐसी 432 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, और फिर 3 उतारा 2 एकम 2, 1, फिर 2, 2 छिके 12। तो ये आ जाएगा 216। तो पहले का जो हमारा ए पार्ट का आंसर आया है वो आया है 115 अनुपात 216। फिर बी पार्ट क्या निकालना है बच्चों, इसमें बी पार्ट आपके पास है लड़कों की संख्या का लड़कियों के साथ अनुपात निकालना है। तो लड़के अनुपात लड़कियां। लड़के देखिए कितने हैं इसमें हमारे पास, लड़के हैं 2020 अनुपात लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे पास 2300। तो अब इसको भी हम कट करेंगे। 2 से 102 इसको भाग करेंगे 202 को, तो एकम 2, 0, 1, 101 आएगा, और 230 को 2 से भाग करेंगे तो 115 आएगा। तो दूसरे का जो आंसर आया है 101 अनुपात 115। इसी तरह सी पार्ट है। सी पार्ट में लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या के साथ निकालना है। तो देखिए लड़के की जो संख्या है अनुपात कुल विद्यार्थियों के साथ। तो लड़के कितने हैं 2020 अनुपात, और कुल विद्यार्थी थे 4320। 4320 0 से 0 2 से कट करोगे तो ये 101 आ जाएगा, और 432 को 2 से भाग करके आएगा 216। तो ये आंसर आ जाएगा 101 अनुपात 216। तो ये 10वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन करेंगे। तो 11वें क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया है। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों, यानी कुल विद्यार्थी 1800 हैं, में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। ठीक है बच्चों।
यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात करना है बास्केटबॉल का टेबल टेनिस के साथ। तो देखो शेष ने टेबल टेनिस लिखा है, तो पहले तो आपको टेबल टेनिस के बच्चे भी निकालने हैं, और वो कैसे निकलेंगे? टोटल 1800 हैं, 750 जो है वो बास्केटबॉल और 800 क्रिकेट, और शेष यानी 750 और 800 का जोड़ जो है वो 1800 में से घटा देंगे, वो शेष टेबल टेनिस के आ जाएंगे। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले 11वें क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी जो है स्कूल में कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 1800, और इन 1800 में से 750 बास्केटबॉल, तो हम लिखेंगे बास्केट बॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी वो कितने हैं? 750 हैं। और उसके बाद है 800 ने क्रिकेट को पसंद करने वाले जो हैं वो 800 हैं, और शेष जो है वो टेबल टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी जो हैं, तो वो क्या करना है आपने? 1800 जो कुल थे इसमें से इन दोनों का जोड़ 750 और 800 का जोड़ घटा दो, तो वो शेष आ जाएंगे। यानी ये कितने आएंगे? 1800 माइनस इन दोनों का जोड़ करेंगे 1550 आ गया है, और इसको घटाएंगे। देखो 1800 में से 1500 अगर घटाए 300 में से 50 गए तो 250। ये जो आए हैं ये टेबल टेनिस वाले आए हैं। तो अब हमें किस चीज़ का अनुपात निकालना? देखिए सबसे पहले है आपके पास ए पार्ट, इसमें बास्केटबॉल खेलने वालों का टेबल टेनिस के साथ, यानी हमें पहला बास्केट बॉल का अनुपात जो निकालना है वो टेबल टेनिस वालों के साथ। तो बास्केटबॉल वाले कितने थे? बास्केटबॉल वाले हैं 750, और अनुपात टेबल टेनिस वाले कितने हैं? टेबल टेनिस वाले हैं 250। इसको कट करेंगे 0 से 0, 25 से 25 दिए 75, और 25 एकम 25, तो पहले का आंसर आ गया है 3:1। तो ये फर्स्ट हो गया है ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है हमें निकालना है क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल वालों का, यानी बी पार्ट में क्रिकेट का अनुपात जो है वो बास्केटबॉल वालों के साथ निकालना है। तो क्रिकेट वाले देखिए कितने थे हमारे पास? 800 थे, तो 800 अनुपात बास्केटबॉल वाले थे 750। इसको कट करो 0 से 0। अब हम इसको किससे कट करेंगे? 5 से। देखो 5 से 80 को भाग करेंगे 16 आएगा, 16 पंजे 80, और 5 से 75 को भाग करेंगे तो 15 आता है, 15 पंजे 75 होते हैं। आगे ये कट नहीं होगा, तो ये आ गया 16:15। उसके बाद है सी पार्ट। सी में बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थी का। तो बास्केटबॉल का किसके साथ निकालना है? कुल विद्यार्थी का। तो बास्केटबॉल का अनुपात कुल विद्यार्थी के साथ। बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 750 है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। तो 750 अनुपात 1800, 0 से 0 कट करो। 75 को 180 से है, जब हम देखो कट करेंगे तो ये सबसे पहले जैसे हम इसको अगर हम 5 से कट कर देते हैं, देखिए ये 15 पंजे 75, 5 से भाग करके, और 5 से इसको भाग करेंगे 5 3 15, 5 6 30, यानी 36 आ जाएगा। हमने क्या किया? देखो 75 को 5 से भाग किया तो 5 एकम 5 और 5 पंजू 25, तो ये कितना आ गया था? 15। और 5 से ही अगर 180 को देखो भाग करें
तो 5 × 3 = 15, 8 में से 5 गए 3 और 5 × 6 = 30, तो कितना आ गया था, ये 36 आ गया था। दोनों 5 से कट कर दिए। अब 15 और 36 जो है ये 3 की टेबल से कट जाएंगे, तो 3 × 5 = 15 और अनुपात में फिर इसी तरह 3 से अगर 36 को तो 12 आ जाता है, 12 × 3 = 36 होते हैं, तो आगे ये कट नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 5:12। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, 1 दर्जन पेन का मूल्य। 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं बच्चों? 1 दर्जन पेन में होते हैं 12, यानी 12 पेन का मूल्य 180 है और 8 पेन का मूल्य है 56। पेन के मूल्य का ये तो है पेन सिर्फ, और ये है बॉल पेन, ये ध्यान रखना, ये बॉल पेन है, ये सिर्फ पेन है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे, पहले तो देखो 1 दर्जन यानी कि 12 पेन, 12 पेन का मूल्य जो है हमें कितना दे रखा है, 180 रुपये। तो हम लिखेंगे 180। पहले एक पेन का रेट निकाल लेते हैं। तो एक पेन का आ जाएगा 180 को 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से देखो 180 को भाग करेंगे हम, 180 को 12 से भाग करके देखिए, 12 कम 12, 8 में से 2 गए 6, 0 और 12 पंजे 60, तो ये कट हो गया, तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये आ गया 15, यानी एक पेन का मूल्य जो है, एक पेन का मूल्य हमारे पास कितना आ चुका है, वो 15 रुपये आ गया है। ये एक पेन का मूल्य आया है। अब एक बॉल पेन का रेट निकाल लेंगे। इन्होंने कहा है 8 बॉल पेन है 56 रुपये के। 8 बॉल पेन का मूल्य जो है वो है 56 रुपये। तो एक बॉल पेन का कितना आएगा, 56 को हम 8 से भाग कर लेंगे, तो 8 सत्ती 56, तो यानी एक बॉल पेन का जो मूल्य है वो आ जाएगा 7 रुपये। तो ये एक बॉल पेन का मूल्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक पेन का बॉल पेन के साथ अनुपात निकाल लेंगे। एक पेन का मूल्य अनुपात एक बॉल पेन के मूल्य के साथ। तो पेन का मूल्य कितना आया, 15, अनुपात और बॉल पेन का आया 7, तो ये आंसर आ गया 15:7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 13 क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यानी ये चौड़ाई है, पहले चौड़ाई है और दूसरी लंबाई है। चौड़ाई 2:5 है, जैसे लंबाई 5। निम्न सारणी को पूरा कीजिए, हॉल की कुछ संभवत लंबाइयाँ दिखती है। तो देखिए हमें एक टेबल दे रखी है नीचे, हमें ये क्या कहा है कि चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 2:5, ये दिया हुआ है। और हमें क्या दे रखा है टेबल में, जो ये टेबल बनी हुई है हमारे पास, कि हॉल की चौड़ाई जो है, हमें इस तरह टेबल दे रखी है, ये मीटर में है, और इसके नीचे दे रखा है हॉल की लंबाई, ये भी मीटर में, और हमें इस टेबल में दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना था हमने। हमें सबसे पहले दे रखा है 10, नीचे 25, फिर है ये ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है खाली बॉक्स, और 50, उसके बाद है 40 और ये खाली छोड़ा हुआ है। तो हमें ये बॉक्स को भरना है। तो देखिए 2:5 हमें क्या दे रखा है, जैसे यहाँ मैं ये लिख लेता हूँ जो हमें दिया हुआ है, ये मैं रखूँ, हमें दे रखी है चौड़ाई 2 और अनुपात लंबाई में 5, ये मैंने लिख लिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 को अगर आप देखो, जैसे ये 25 है, 25
को अगर हम 2 से गुणा करें, देखो 25 दूनी 50, 25 को 2 से गुणा करें तो 50 आता है। तो फिर इसी तरह अगर मैं 10 को भी 2 से गुणा करूं, यानी दोनों को 2 से, तो 10 दूनी यहाँ क्या आ जाएगा 20। तो ये हमारा यहाँ खाली बॉक्स में 20 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 20 को अगर मैं 2 से गुणा करूं, 20 दूनी कितने होते हैं 40, और इसी तरह 50 को भी 2 से गुणा करूं, 50 दूनी 100। और अब हम चेक कर लेते हैं, इन्होंने जो कहा था कि 2:5 आएगा ये, तो देखिए अगर हम इसको पहले वाले को कट करें, देखो 5 से कट करें, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो ये कट करके ये भी 2:5 आएगा। ये दोनों अगर 0 से 0 कट हो जाए तो ये भी 2:5 आएगा। और यहाँ पे भी देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो ये भी 2:5 आएगा। तो सभी का 2:5 आएगा, यानी यहाँ बॉक्स में आपके पास 20 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये 13 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद करेंगे 14 क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। देखिए कुल जो पेन है वो है 20। हमने शीला और संगीता इन दोनों के पास पेन को बांटना है और इनका अनुपात कितना है 3:2 है। इस हिसाब से बांटना है, जैसे 3:2 के हिसाब से बांटना है। तो देखिए कैसे बटेंगे, यानी देखिए सबसे पहले हमने इनका जोड़ लेना है, अनुपातिक योग, उसको हम लिखेंगे अनुपातिक योग। तो 3 और 2 यानी कितने हो गए, अनुपातिक जोड़ 5। देखिए हमने इस हिसाब से बांटना है कि यदि शीला को 3 पेन दें तो संगीता को 2, ठीक है, इस हिसाब से बांटने हैं। तो दोनों का योग कर लेना है पहले, तो अनुपातिक योग 5। अब देखिए सबसे पहले शीला के पास पेन कितने होंगे, देखो शीला का अनुपात कितना है 3, और कितने में से है 3 अनुपात ये, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 5, तो 3 अनुपात जो है कुल 5 में से है। और पेन कितने बांटने हैं 20, तो गुणा में हम करेंगे अब 20, क्योंकि 20 पेन है हमारे पास, गुणा तो 5 से कट कर दो, 5 चौके 20 और 3 चौके 12, तो 12 पेन तो देने पड़ेंगे शीला को। इसी तरह संगीता के पास कितने पेन, संगीता का अनुपात कितना है 2, और टोटल अनुपात दोनों कितना है 5, यानी 5 में से 2 पेन इसके, और गुणा में टोटल अगर 20 होते तो कितने आएंगे, 5 से कट कर दिया, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8 पेन। तो इस तरह से हमारे पास ये 12 पेन शीला के आगे और संगीता के आगे 8 पेन, 12 और 8 20। और अगर देखो हम 12 और 8 को कट करें 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, दोनों 4 से कट हो गए, यही आता है। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका, 2 लड़कियां हैं श्रेया और भूमिका, 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यानी देखिए कुल जो राशि थी या कुल जो रुपये थे वो कितने थे उनके पास, वो तो थे 36 रुपये थे, ठीक है। इसको बांटना है उनकी आयु के अनुपात में। यदि श्रेया की आयु 15 है और भूमिका की 12, तो कितने कितने पैसे मिलेंगे ये बताना है। तो देखिए श्रेया अनुपात भूमिका, तो दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है 15:12, क्योंकि 15 वर्ष और 12 वर्ष है। अब इन्हीं के अनुपात के हिसाब से कह रहे हैं पैसे बांटने हैं। तो सबसे पहले तो ये अनुपात निकाल लेंगे। देखिए हम इनको कट करेंगे पहले, तो देखो ये कट हो जाएगा 3 से, 3 की टेबल में 3 पंजे 15, 3 चौके 12, तो अनुपात यहाँ आया 5:4। तो उसी तरह सबसे पहले अनुपातिक जोड़, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था,
तो 5 में 4 जोड़ लिया तो कितना आ गया 9। अब सबसे पहले श्रेया के पास कितने रुपए जाएंगे, तो श्रेया का अनुपात 5 था और टोटल अनुपात 9। 5 में मतलब 9 में से 5 हैं इसके पास, और गुणा में टोटल पैसे कितने थे 36 रुपये हैं, तो 36, तो 9 चौके 36, 5 चौके 20, तो 20 रुपये जो हैं वो तो मिलेंगे श्रेया को। और दूसरी लड़की जो थी भूमिका, तो भूमिका के पास कितने रुपए होने चाहिए, भूमिका का अनुपात कितना है 4 है, और टोटल अनुपात 9 और गुणा में 36 रुपये को बांटना है, 9 चौक 36, 4 चौके 16, तो 16 रुपये जो है ये भूमिका को बटेंगे। तो ये दोनों के पैसे आ गए हैं, श्रेया के पास 40, भूमिका के पास 16। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। 15 क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी 16 क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि पिता की वर्तमान आयु जो है वो 42 वर्ष और पुत्र की आयु है 14 वर्ष। अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसमें अनुपात पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट जो है तो देखिए बच्चों, हमें इसमें अनुपात जो है पिता की वर्तमान आयु का किसके साथ निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु के साथ। पिता की वर्तमान आयु कितनी है 42 वर्ष, पुत्र की 14, तो 42 अनुपात 14। अब हमें इसको जैसे 2 से हम कट करेंगे इसको, देखिए कितना आएगा, वैसे 7 से कट लो सीधा, 7 से अगर हम इसको कट कर देते हैं देखिए तो कितना आएगा हमारे पास, 7 छिक्के 42 और 7 दूनी 14, 7 से कट कर दिया। फिर हम इसको दोबारा से 6 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, ये हमारे पास आते हैं 2 की टेबल में, तो 2 तिये 6 और 2 एकम 2, तो ये अनुपात आ गया 3 अनुपात 1। पहले हमने 7 से कट कर दिया फिर 2 से, और ज़रूरी नहीं है आप पहले 2 से कट कर लो फिर 7 से कर लो, तब भी आंसर से यही आएगा, या सीधा 14 से कट कर लो, 14 एकम 14, 14 तिये 42, तब भी वही आना है। अब देखिए बी पार्ट है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। इन्होंने कहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु के साथ, और कब, जब पुत्र कितना था 12 वर्ष का था। अब देखिए अगर पुत्र 14 साल का है तो 12 वर्ष का कितने साल पहले था, 2 साल पहले, यानी 2 कम कर दें 14 में से तो 12 साल, और 42 में से 2 कम कर दें तो कितना रह जाएगा, यानी देखो 14 साल का था तो 2 कम किया 12 आया, और इधर 42 साल थी तो उसमें से 2 कम कर दिया तो कितना आएगा, तो पिता उस टाइम 40 साल का था। तो अब हमें इसका अनुपात निकालना है। इसको देखिए पहले 2 से कट कर दें अगर, कि 2 दूनी 4 और 0 20 से आ जाएगा, और 2 छिक्के 12, फिर 2 से कट कर दो, 2 दाया 20, 2 तिये 6, तो ये आ गया 10 अनुपात 3। तो हमारे पास ये बी पार्ट हो गया। फिर सी पार्ट देखिए क्या है, सी है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। तो देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु और अनुपात 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु के साथ। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी थी, 10 वर्ष बाद, देखो हमें 42 दे रखी है अगर वर्तमान आयु, तो इसमें 10 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 52। इसी तरह पुत्र की आयु 14 है
इसमें 10 साल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो अब ये 10 साल बाद की आयु है, अब अनुपात निकालना है। अब हम इसको देखिए, अगर 4 से कट कर देते हैं सीधा 13 आ जाएगा, 13 चौके 52 होते हैं और 4 6 24, तो ये आ जाएगा 13:6। उसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट बच्चों देखिए क्या दे रखा है आपके पास कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। देखो, पिता की आयु का कब, जब 30 वर्ष के थे और पुत्र की आयु के साथ। तो देखिए पिता 30 वर्ष के कब थे, देखो हमें दे रखा है वर्तमान आयु 42 और 14 दे रखी थी। देखो 42 और 14 हमें दे रखी थी, तो पिता 30 वर्ष का कब था, 12 साल पहले। तो 12 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 साल। इसी तरह इसमें से भी 12 घटाओ 12 साल पहले तो कितना आ जाएगा हमारे, यानी पिता 12 साल पहले 30 का था और पुत्र 12 साल पहले 14 में से 12 गए तो 2 साल का था। अब कट कर दो 2 से, तो ये 15 आ जाएगा कट करके, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 15:1। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये अनुपात के क्वेश्चन थे, आपने इनको अच्छे से समझ के बार बार प्रैक्टिस करनी है और इनको नोट कर लेना है।